हेलो एवरीवन, आई एम चंदन शर्मा और मैं लेके आया हूं आपको बजट 2024 में क्या क्या घटा है और क्या क्या अमेंडमेंट्स चेंजेस आए हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बहुत ही ब्रीफ में लेके आया हूं। सो मैंने ये बजट 2024 चार सेक्शंस में डिवाइड करा है, जो कि है पहला है बजट फॉर एम्प्लॉइज, सेकंड इज बजट फॉर इन्वेस्टर्स, थर्ड इज फॉर जॉब सीकर्स एंड द फोर्थ इज फॉर बोरोवर्स। तो इन चारों सेक्शंस में क्या बजट का इफेक्ट पड़ा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड में मैं बताऊंगा कि मैं इस बजट को लेके क्या सोचता हूं। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये बजट कैसा लगा आउट ऑफ 10, तो आप रेटिंग जरूर देना इस बजट को। तो शुरू करते हैं वीडियो। एज सच ओल्ड रिजीम में कोई चेंज नहीं आया है, तो उसमें कोई चेंज मैं डिस्कस नहीं कर रहा कोई, क्योंकि आया ही नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में थोड़े से स्लैब्स में चेंजेस आए हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप 6 से 7 लाख के बीच कमाते हैं तो आपका टैक्स 5% से घट गया है, और अगर आप 9 से 10 लाख के बीच कमाते हैं तो आपका टैक्स रेट 5% से घट गया। जो मेजर चेंज आया है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि पहले 50,000 मिलती थी, वो 50,000 से बढ़कर अब 75,000 रुपए हो गई है। फैमिली पेंशन डिडक्शन 15,000 से बढ़कर 25,000 की डिडक्शन हो गई है। एंड डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस इंक्रीज हो गई है टू 14%, जो कि अर्लियर वाज 12% था सैलरी का। अब बात करते हैं फॉर इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 से 12.5% कर दिया गया है, जो कि बढ़ा दिया है। सेकेंडली, कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने। एंड थर्डली, इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में मिलता था वो बंद कर दिया है। ये सबसे बड़ा मेजर चेंज है। इंडेक्सेशन क्या होता था? इंडेक्सेशन होता था, सपोज मैंने आज 1 लाख की प्रॉपर्टी 10 साल पहले खरीदी थी 1 लाख में, आज मैं 10 साल बाद उसको 1 करोड़ में बेच रहा हूं। तो इंडेक्सेशन क्या बोलता है कि आप 1 लाख में जो 10 साल में इन्फ्लेशन का इफेक्ट है उसको एडजस्ट करके जो कॉस्ट आती है वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी मानी जाएगी। जो भी सेल प्रोसीड्स होंगी उस प्रॉपर्टी में से आफ्टर इंडेक्स कॉस्ट आप उसको माइनस करके अपना कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट निकाल दिया है, मुझे नहीं पता इसका क्या बेनिफिट इनको दिखा है गवर्नमेंट को, तो आई डोंट नो, बट आई थिंक इट्स रियली डिमोटिवेटिंग टू द इन्वेस्टर्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को 15 से 20% बढ़ा दिया गया है। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या है कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्सेस के रेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। अब फॉर जॉब सीकर्स के लिए जो कि अभी इंटर्नशिप में जा रहे हैं, तो कंपनियां उनको 5,000 रुपए एज ए स्टाइपेंड पे करेंगी। अब कंपनीज इनको 5,000 रुपए स्टाइपेंड क्यों पे करेंगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने अब ये स्टाइपेंड को एज ए सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तो कंपनी ने इन्वेस्ट करना है एज पर सीएसआर, तो वो जॉब सीकर्स की जो स्टाइपेंड को पे करेंगे। सो इंटर्नशिप के स्टाइपेंड को एज अ पार्ट ऑफ सीएसआर माना जाएगा, तो कंपनीज खुशी खुशी ये स्टाइपेंड उनको देंगी। अब ये बजट का बॉर्डर्स पे क्या इफेक्ट है? पहला है स्किल लोन्स, रिवाइज्ड ₹7.5 लाख विद गवर्नमेंट गारंटी एडिंग 25,000 स्टूडेंट्स एनुअली। 7.5 लाख का स्किल लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी लोगों को। एजुकेशन लोन में 10 लाख सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन में 3% एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन। अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं अप टू 10 लाख का सपोर्ट, उस पर 3% का गवर्नमेंट सबवेंशन या सब्सिडी देगी उसमें। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर न्यू स्कीम फॉर टर्म लोन्स अप टू 100 करोड़ विदाउट कोलेटरल, जिसमें कोलेटरल नहीं देनी होगी एमएसएमई को, अप टू एमएसएमई गारंटी के लोन मिलेंगे। और मुद्रा लोन की लिमिट 10 से 20 लाख बढ़ा दी गई है। सो मुद्रा लोन जो पहले 10 लाख तक मिलता था 20 लाख तक मिलेगा। बट गवर्नमेंट को यह भी सोचना चाहिए कि स्लैब लोन का स्लैब बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअल में अगर सिनेरियो में देखे तो एक्चुअल में बैंक्स लोगों को मुद्रा लोन दे ही नहीं रही है, वो डिनाई कर रही है उनके। सो एक्चुअल में गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि बैंक जो कि डिजर्विंग बिजनेसेस हैं, जो कि डिजर्विंग बिजनेस मॉडल है, उनको मुद्रा लोन क्यों नहीं दे पा रही है। तो ये भी चीज देखनी चाहिए गवर्नमेंट को, इंस्टेड ऑफ आप इनको 10 से 20 लाख का अगर स्लैब बढ़ा रहे हैं कि आप इतना मुद्रा लोन दे देंगे। देखो, सरकार ने तो अपना काम कर दिया, अब आपको अपने फाइनेंसिस कैसे मैनेज करने हैं आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना चाहते हैं तो आप मुझे अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियो को। मैं ऐसी यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको बजट 2024 कैसा लगा। आउट ऑफ द स्कोर ऑफ 10 आप कितना स्कोर देना चाहेंगे इस बजट को। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो चंदन शर्मा। थैंक यू वेरी मच।